भी जानता है, मेरा हुसैन तो लोगों के तेवर को भी समझता है, मेरा हुसैन तो कहना भी जानता है, लेकिन कुर्बान जाओ मैं अपने हुसैन के दिल को इसलिए चूम रहा हूँ। कल करबला का मैदान होगा, इसके सामने तो मोहम्मद भी शहीद किए जाएंगे, इसके सामने तो हजरत कासिम भी शहीद किए जाएंगे, इसके सामने तो हजरत अली अकबर भी शहीद किए जाएंगे, अरे इसके सामने तो 12 साल और 15 साल के मोहम्मद और इब्राहिम भी शहीद किए जाएंगे, अरे के सामने तो जमा का नन्ना अली असगर भी शहीद किया जाएगा। जब एक जानवर के सामने उसका एक लखते जीवन जिबा हो तो उसके दिल में सुराख हो जाता है। तो करबला के मैदान में इसके सामने तो भांजे भी शहीद होंगे, इसके सामने तो भतीजे भी शहीद होंगे, इसके सामने तो भाई भी शहीद होंगे, इसके सामने तो बेटे भी शहीद होंगे। अरे बड़ों की तो जवानी को, बड़ों की शहादत को तो लोग इसलिए याद कर देते हैं कि हो सकता है दुश्मनी में मारा हो, लेकिन उस 6 माह के नन्हे अली असगर का क्या दोष था कि जालिम यजीदियो तुमने 6 माह के नन्हे अली असगर को भी नहीं बख्शा। और जब पानी मांगा था तो पानी के इवज तुमने पानी तो नहीं दिया लेकिन तीर दिया। तो इसके सामने तो नन्हा अली असगर भी शहीद किया जाएगा। तो मैं इसके दिल को इसलिए चूम रहा हूँ कि मौला कल करबला के मैदान में अली नहीं होंगे, कल करबला के मैदान में फातिमा नहीं होंगी, कल करबला के मैदान में इसके नाना मोहम्मद नहीं होंगे। मेरे हुसैन को सब्र देने वाला कोई नहीं होगा। मौला मैं आज हुसैन को दिल को इसलिए चुभ रहा हूँ कि मौला तू मेरे हुसैन को सब्र अता फरमाना, उसके दिल को ताकत अता फरमाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, हज़रात कोई हुसैन बनता है। सही। और सुनो, वाक़े तो आपने बहुत सुने होंगे, मेरा मकसद वाक़या बयान करना नहीं, मेरा मकसद दरसे हुसैन बयान करना। बेशक। और बिलखुसूस मैं मुतवज्जह होना चाहूंगा अपनी माँ और बहनों से। आज हमने अपने पर्दे को उठा करके बराए ताक रख दिया, बराए ताक। अगर हम कहते हैं कि तुम पर्दा किया करो तो जवाब मिलता है मौलाना साहब जमाना बदल गया, मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न। फिर दूसरी तरफ कहती है हमारी दुआएं कबूल नहीं होती जी। एक तरफ मॉडर्न जमाने का हमें ताना मारती है और दूसरी तरफ कहती है हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। पहले तो मैं तारीख हुसैन बताऊं कि जिस वक्त जो कहते हैं ना मॉडर्न जमाना है हुसैन का नारा लगाने वालों, सिर्फ हुसैन के नाम पर खिचड़ा खाना हुसैनी की दलील नहीं है। मजलिस में बैठकर नारे हैदरी या अली और या हुसैन या अली का नारा लगाना सिर्फ हुसैनी होने की दलील नहीं है। अगर हुसैनी होने की दलील है तो तरीका ये हुसैन को अपने दिलों में बसा करके उस पर अमल करना, ये हुसैनी होने की दलील है। अब हुसैनी सिर्फ मर्द नहीं, औरत भी हुसैनी है। वो औरत हुसैनी कैसे हैं? जो मेरे हुसैन के बताए हुए रास्ते पर चल अमल करें, वो औरतें हुसैनी भी हैं और ज़ैनबी भी हैं। मैं आपको वाकया बताऊं, अभी चल रहा हूं। देखिए चलते हैं इमाम हुसैन की बारगाह में। जब मेरे आका हुसैन की बारगाह में सभी लोग शहीद हो चुके, हज़रत कासिम जितने भी, हज़रत फातिमा तो ज़हरा के बाग के जितने भी खिलते हुए फूल थे, जब सब शहीद हो चुके, उसके बाद आका हुसैन ने इस दीन की बका के लिए जब अपनी जामे शहादत को, अपनी जान को शहादत का नजराना देने के लिए, इस्लाम की खातिर पेश करने के लिए जब यजीदियों की जानिब चले तो रास्ता आधा तय कर चुके थे, वापिस आते हैं। ये मेरा सबक याद रखें, वापिस आते हैं और आने के बाद अपनी अहले बैत अतार को दर्स देते हैं। क्या देते हैं? ए ज़ैनब, मेरे बाद अल्लाह ताला तुम्हारा निगहबान हो। अब मेरी इस काफिले की सिपे सालारी ज़ैनब तेरे हाथ में है। तुझे भाई हुसैन का भी किरदार निभाना होगा, तुझे बाबा अली का भी किरदार निभाना होगा, तुझे माँ फातिमा का भी किरदार निभाना होगा। और मेरी बहन ज़ैनब, तो हज़रत ज़ैनब तड़प गई और सकीना कदमों में आगे गिर गई कि बाबा आप खैमे की तरफ ना जाएं, आप खैमे की तरफ ना जाएं।
और हजरत सकीना कदमों में गिर गए और रोने लगी कि बाबा, सब लोग कुरान पढ़ते थे, मेरी दिली तमन्ना थी मैं भी कुरान पढ़ूं, आपने मेरा कुरान शुरू तो कराया, लेकिन बाबा मेरा कुरान मुकम्मल कौन कराएगा? आप जा रहे हैं, मैं किसके पास अपना सबक सुनाऊंगी? कहने आका हुसैन ने कहा, बेटी तेरी फूफी ज़ैनब तेरा कुरान मुकम्मल करा देंगी, तेरे भाई ज़ैनुल आबिदीन तेरा कुरान मुकम्मल करा देंगे। कहा नहीं बाबा जान, शुरुआत आपने कराई है तो मैं चाहती हूं आप ही मेरे कलाम पाक मुकम्मल कराएं। कहा नहीं बेटी, मुझे मैदान करबला में जाना पड़ेगा। कहा नहीं बाबा जान, छोटी बच्ची है ना यार, जब आप काम के लिए अपने घर से जाते हैं और तुम्हारे बच्चों को आहट पड़ जाए तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते। हालांकि तुम्हारे बच्चे को उम्मीद है कि बाबा काम पर जाएंगे, शाम को लौट कर आएंगे, शाम को नहीं तो 2 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल के बाद जरूर लौट के जाएंगे। लेकिन वो तो सकीना है जिसने अपनी आंखों से देखा अली अकबर गए वापस नहीं आए, ओनो मोहम्मद गए वापस नहीं आए, हजरत अली असगर गए वापस नहीं आए, मोहम्मद इब्राहिम गए वापस नहीं आए। तो वो सकीना तड़प गई और रोकर कहने लगी, बाबा जान आप जाने का इरादा तर्क कर दे, जो भी करबला के मैदान में गया वापस नहीं आया। भाई अली असगर गए वापस नहीं आए, भाई अली अकबर गए वापस नहीं आए, भाई कासिम गए वापस नहीं आए, चाचा अब्बास अलंबरदार गए बाबा वापस नहीं आए। बाबा आप जोड़ करके जा रहे हैं, हम किसके सहारे रहेंगे? जालिम यजीदी हम पर जुल्म करेंगे, बाबा आपके बाद हमारा कौन निगहबान होगा? बाबा आप करबला के मैदान में ना जाएं। इतना सुनने के बाद हजरत इमाम हुसैन ने अपनी बेटी सकीना को दिलासा दिया और कहा, ज़ैनब सकीना को संभालो, सहर बानो सकीना को संभालो और मेरी ये हिदायत याद रखो। मैं जानता हूं ये यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, मेरे खून के प्यासे हैं, लेकिन ऐसा की ज़ैनब देखो याद रखना। मामा चाय अभी रोक दें, चाय अभी रोक दें, बस मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ, चाय रोक दें, मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ, चाय रोक दें। मजा करता हूँ। चलें दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिन अब्दानी व शिफाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व अला आलिहि व सहाबी दाइमन अबदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर आप लोगों को नींद आ रही है मैं तकरीर यहीं खत्म कर दूंगा। अब सुने, आका हुसैन आखिरी हिदायत दे दें कि बहन ज़ैनब देखो मातम ना करना, सीना ना पीटना, गिरेबान चाक ना करना, अपनी आवाजों को बुलंद ना करना, अपने दुपट्टों को सर से ना उतारना, अपने गालों को अपने बालों को ना नोचना। ऐ ज़ैनब सब्र से काम करना, ज़ैनब सब्र से काम लेना, और तुम्हें किरदार हुसैन भी निभाना है, तुम्हें किरदार फातिमा भी निभाना है, तुम्हें किरदार अली भी निभाना है और किरदार बानाना जान भी निभाना है। इतना सुनने के बाद आका हुसैन करबला के मैदान में चले गए। जब जामे शहादत नोश फरमाया, वो कान खोल कर सुना जो कहते हैं मॉडर्न, ये लफ्ज जो रहता है ना मॉडर्न वाला, मैं उनसे बिलखुसूस मुखातिब हूँ, बिलखुसूस। और फिर उसकी मैं बताऊंगा वजह क्या है, दुआ कबूल क्यों नहीं होती, इसके बाद मेरी तकरीर खत्म। सोच के तो बहुत कुछ आया था लेकिन वक्त ज्यादा हो रहा है, इसी के बाद तकरीर खत्म इंशाअल्लाह। फिर मौका मिला किसी और मौजू पे बोलेंगे। अब बात सुने, अब हजरत इमाम हुसैन जामे शहादत नोश फरमा लेते हैं, वक्त बहुत तेजी के साथ चल रहा हूँ, जामे शहादत नोश फरमा लेते हैं। इसके बाद जालिम यजीदी वो ज़ैनुल आबिदीन जब आका हुसैन करबला में मैदान में जाने के लिए तैयार होते हैं, ज़ैनुल आबिदीन दामन पकड़ लेते हैं। कहा बाबा जान, ज़ैनुल आबिदीन के होते हुए, हजरत अली औसत के होते हुए आप मैदान करबला में नहीं जा सकते क्योंकि अभी आपका लख्ते जिगर बाकी है। बाबा मेरी जात को ये गवारा नहीं कि ज़ैनुल आबिदीन के हुए आप करबला के मैदान में जाएं। जब नाम ज़ैनुल आबिदीन का हो गया है तो नाम भी बताता चलो, ज़ैनुल आबिदीन का असल नाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं,
आपका नाम अली औसत है। क्या नाम? अली औसत। इमाम हुसैन के 3 बेटे थे, अली अकबर, अली औसत, अली असगर। ज़ैनुल आबिदीन का जो नाम असल नाम है अली औसत है। ज़ैनुल आबिदीन ये आपका लक़ब है। ज़ैनुल आबिदीन ये आपका लक़ब है, आप इस चीज से मुलक़ब किए गए। ठीक है, अब आप चलें। वो ज़ैनुल आबिदीन जब जिद करते हैं बाबा जान मैं करबला के मैदान में जाऊंगा, हज़रत इमाम हुसैन ने मना फरमाया, आपने इसरार किया। और जब अपनी तमाम ताकतों को इकट्ठा करने, क्योंकि आप बीमार थे, अपनी तमाम ताकतों को इकट्ठा करने के बाद जैसे ही खड़े हुए, खड़े होने के बाद अब चलना चाहते थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन गश खाकर गिर गए। अल्लाह अकबर कबीरा। कहाँ आपने आपके दिल पर हाथ रखा इमाम हुसैन ने, आपको तसल्ली दी कि बेटा ज़ैनुल आबिदीन तुझसे मेरी नस्लें चलेंगी, तुझसे मेरी नस्लें चलेंगी। ए ज़ैनुल आबिदीन, इस खैमे का सिपह सालार भी तो तुझे बनना है ना। अगर सब लोग चले जाएंगे तो सिलसिले हुसैन को कौन बढ़ाएगा? तेरे जरिए सिलसिले हुसैन रोक पाएगा। अब इतना कहने के बाद इमाम हुसैन चले गए। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन, जब इमाम जालिमों ने इमाम हुसैन को शहीद कर दिया, आप सोचो, ये जुमला नोट करना, जिस ज़ैनुल आबिदीन से करबला के मैदान में जामे शहादत नोश करने के लिए खड़ा नहीं होया जा रहा था, तो सोचो जालिमों ने ज़ैनुल आबिदीन पर कितना जुल्म किया होगा। आपके गले में जब बेड़ियां डाली होंगी, तसव्वुर करो, जब हमारे हाथ दोनों बंधे हो और पैर बंधे हो, हमसे सही से चला नहीं जाता, जब हमारी हालत ठीक हो तो कुर्बान जाओ सब्रे ज़ैनुल आबिदीन पर। ए रब तबारक व तआला, तूने अहले बैत अतहार को बड़े ही प्यारे दिल से नवाजा। मौला तू हमें भी सब्रे हुसैन अता फरमा कि हम भी तमाम दुनिया के जुल्म को सहने के बाद कहते हैं हमारे साथ बहुत हो रहा है। मौला हमें जुल्मों पर आह नहीं बल्कि शुक्र अदा करने की तौफीक और रफीक अता फरमा। कुर्बान जाइए ज़ैनुल आबिदीन पर, क्या हिम्मत दिखाई होगी कि एक तो बीमार, फिर ऊपर से जालिमों ने गले में तोक डाल दिया, हाथों में हथकड़ी डाल दी और ज़ैनुल आबिदीन को पैदल पैदल लेकर चले। वो फातिमा की कनीज़े कि जिस फातिमा के बारे में बता रहा हूँ, जब एक मर्तबा हजरत फातिमा की सर से चादर हटी, आपकी रिदा हटी, तो रब तबारक व तआला ने वक्त को हुक्म दिया, ए वक्त ठहर जा, फातिमा की चादर हट गई है। ए वक्त ठहर जा, फातिमा की चादर हट गई तो सीधा करने दे। तो जिसके बालों की स्याही आसमान ने ना देखी हो, आज उसकी कनीजों की चादर को छीना जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ए मेरी खातूनो, ए फातिमा तुझ ज़हरा की कनीजो, तुमने एक चीज पर गौर नहीं किया कि मर्दों के तो बाल छोटे छोटे, तुम्हें लंबे बाल रखने का हुक्म क्यों दिया? याद रखो, जो भी अपनी चादरों को उतार के बराए ताज मोटरन के नाम पर रखते हैं, तो याद रखो कल तो करबला के मैदान में कनीज़े फातिमा ज़हरा के सरों से, बिनते फातिमा ज़हरा के सरों से यजीदियों ने चादर खींची थी। आज यजीदियों का काम तुम अपने हाथ से खुद कर रहे हो, और फिर कहते हो हम हुसैनी हैं। उसके बाद कहते हो तुम हुसैनी हैं। अरे काम यजीदियों के करो तो फिर नारा लगाओ हम हुसैनी हैं। देखिए कनीजो, मैं किसी के ऊपर तंज करने का आदी नहीं हूं, क्योंकि कोई भी काम किसी भी मौसाब, अगर अंजार भाई किसी से मैं कहूं कि यार मेरे घर में एक बल्ब लगाना है, तो फ्री में मेरे घर में बल्ब लगाने नहीं आएगा। दो पर्पज से आएगा, एक या तो उसे मौलाना साहब का काम करूंगा, यार मौलाना साहब दुआ देंगे, मेरा काम में बरकत होगी, एक काम, या दूसरा मौलाना साहब पैसे देंगे। अगर मैं कह दूं ना फ्री में कहाँ लगाना है, तो कहते यार मौलाना साहब मेरे पास काम टाइम नहीं है, जा रहा हूं कहीं, तो तुम्हें पर्दे की फजीलत भी बता दो जो तुम पर्दा करो। अब इतना सुन लिया कि चादर किसने छीनी? यजीदियों ने। जुल्म कैसा किया? वो जो सकीना थी ना, 17 या 18 साल की सकीना, कि जब आपके कानों से मैं जो बाली थी ना, बाली जालिमों ने खोल के नहीं निकाला था। इतना जुल्म किया था जालिमों ने कि आपकी बाली को पकड़ा और खींचा, जिससे आपकी बाली की जगह से ये फट गए थे, खून बहने लगे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो वो नवासा रसूल के जो बाग़े जन्नत के फूल,
उनके साथ इतना जुल्म किया। अब सुने, किसी ने सवाल किया था, ये बताएं कि करबला के मैदान के बाद कोई दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? कर्नाटक की सरजमीन पे ये एक गैर मुस्लिम ने सवाल किया था। किसने? गैर मुस्लिम ने, कि जब से दुनिया बनी है अब तक एक ही हुसैन आए हैं, दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? हालांकि सवाल भी ठीक है, करने वाला खुद भी सवाल कर सकता है, तो किसी ने कह के तो ये टाल दिया, ये भी कोई सवाल है, हुसैन क्यों नहीं आया? अरे रब तबारक व तआला ने नहीं चाहा इसलिए नहीं आया। जवाब ये भी ठीक है, रब ने नहीं चाहा नहीं आया, लेकिन जवाब ऐसे दो कि दूसरा सामने वाला मुत्तफिक हो जाए। ठीक, वो मुत्तफिक नहीं हुई, मुत्तफिक नहीं हुई, एक से नहीं, दो से नहीं, तीन से नहीं, उसने अपने जब तक उसे जवाब नहीं मिला वो पूछती गई। एक बार हुसैनियों का मजमे आम था, उसी मजमे आम के सामने के तुम सब हुसैन का नारा लगाते हो, मेरे एक सवाल का जवाब दो कि दुनिया में इतने दिन गुजर गए कई, लेकिन दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? अली का नाम लेवा भी कई आए, अली के नाम पर नाम रखने वाले भी कई आए, वो कई ने नबूवत होने का दावा भी किया, लेकिन किसी ने हुसैन होने का दावा नहीं किया। हुसैन क्यों नहीं आए? जवाब देने वाले जवाब देते थे अपने इल्म के मुआफिक, लेकिन किसी का जवाब ना चला। एक उम्र दराज तजुर्बेकार आए और आने के बाद कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि आज हमारे बच्चे हमारी बातों को नहीं मानते, हमारे बच्चे हमारे से जुबान चोरी करते हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ बदफेली करते हैं, तो याद रखो, कान खोल करके सुनो, ये मेरा जवाब उन लोगों के लिए भी है। उस प्रोफेसर ने सवाल किया था, ये बताओ दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? वो तजुर्बेकार जवाब देता है कि बेटी हुसैन तो आ जाता, लेकिन दूसरी फातिमा ही नहीं आई। अगर दूसरी फातिमा होती तो हुसैन भी आ जाता, लेकिन फातिमा नहीं तो हुसैन भी नहीं है। और तुम सोचते हो कि हमारे बच्चे वली कामिल बन जाएं, तो याद रखो, वली कामिल बनने के लिए पहले आपको अपने किरदार को संभालना पड़ेगा। मैंने क्या कहा था आखिरी बात ये वाली कि इसकी फजीलत क्या है। आज कुछ लोग कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। मैं बता दूं, इन औरतों का इतना बड़ा मकाम है, इनकी जात की तो बात छोड़े, अगर ये इनके दुपट्टे का सदका दे करके दुआ कर दी जाए ना, इनके दुपट्टे का सदका दे करके दुआ कर दी जाए, तो रब तबारक व तआला की बारगाह में जाकर के कबूल होती है, रद्द नहीं होती। बशर्ते के जो दुपट्टा हो ना, बाहया का हो, बेहया का ना हो, कनीज़े फातिमा का हो, कनीज़े फातिमा का हो, कनीज़े फातिमा की इज्जत को पामाल करने वाले का ना हो। अब कहोगे मौलाना साहब बड़ी ऐसी बात कैसे कह दी? सुनो, हमारी दिल्ली की बात है। एक बार दिल्ली के अंदर कहतसाली हुई। जब कहतसाली हुई, लोग बड़े परेशान थे। किस चीज से? पानी से। सब लोग दुआ कर रहे हैं, किसी की दुआ कबूल नहीं हो रही है, तो एक बच्चा आता है जिसकी उम्र लगभग 12 या 11 साल, 11-12 साल का। उसने कहा, आप लोग क्या कर रहे हैं? कि हम दुआ कर रहे हैं। क्या लगता है तुम लोग बाहर से आए हो? कि जी हाँ, हम अभी बाहर से आए हैं, हम दिल्ली में नहीं थे, अतराफ दिल्ली में नहीं थे। कहा, हम लोग दिल्ली में कई दिन से बारिश नहीं हो रही है, लोग कहत से परेशान हैं, हम दुआ कर रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तो कहा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी दुआ कर लूं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी दुआ कर लूं। तो किसी ने कहा, भाई दुआ करने के लिए भी कोई इजाजत की जरूरत होती है। तो वो बच्चा जाता है और जाने के बाद उसकी पालकी के अंदर एक माँ बैठी थी, पालकी के अंदर उसकी माँ बैठी थी। उसने पालकी के अंदर से अपने माँ का दुपट्टा निकाला और निकालने के बाद दुआ की, मौला मैं तुझे इस चादर का वास्ता दे करके दुआ करता हूँ, उस चादर वाली के सर के बाल कभी आसमान ने नहीं देखा, मौला इस चादर के सदके में तू बारिश अता फरमा दे। तो कसम वल्लाह की मुअर्रिखीन फरमाते हैं, पहले दिल्ली वाले बारिश से परेशान थे, फिर उसके बाद ऐसी बारिश हुई है कि दिल्ली वाले बारिश से परेशान हो गए।
वाह 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 वाह। और आपको बता दूं वो बच्चा कौन था, वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि वो बच्चा महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया दहलवी थे। और जिसके सदक़े में दुआ मांगी गई वो किसी और का दुपट्टा नहीं बल्कि खुद हजरत निजामुद्दीन औलिया दहलवी की वालिदा का दुपट्टा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह। हजरात ये आखिरी बात कह दूं, अगर मेरी कनीजों, मेरी माओ, मेरी बहनों, आज एकदम नहीं होगा, कोई भी एकदम फरिश्ता नहीं बनता, हल्के हल्के अगर तुमने चाहा कि हम भी सीरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पर अमल करके, और तुमने अमल करने के बाद उसके बाद कोशिश की, तो याद रखो जब माँ मुत्तकी और परहेजगार होती है ना तो बेटा गौसे आजम जैसा पैदा होता है। जब माँ मुत्तकी और परहेजगार होती है तो बेटा साबिर पाक जैसा होता है। जब माँ मुत्तकी और परहेजगार होती है तो बेटा ख्वाजा करीम नवाज जैसा पैदा होता है। तो माँ जब मुत्तकी और परहेजगार होती है तो बेटा हुसैन पैदा होता है। तो याद रखो अगर तुमने इस बात पे अमल किया वो कनीज़े फातिमातुज़ ज़हरा बन गई, तो याद रखो तुम्हारा बेटा हुसैन हो या ना हो, अब्दुल कादिर हो या ना हो, मुईनुद्दीन हो या ना हो, अलाउद्दीन हो या ना हो, साबिर पाक कलियरी हो या ना हो, अहमद रजा हो या ना हो, लेकिन गुलाम हुसैन जरूर होगा, गुलाम साबिर जरूर होगा, गुलाम गौस जरूर होगा, गुलाम अहमद रजा जरूर होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक दिखाओगे सीरियल जी तो शायद दिखाओगे सीरियल शक्तिमान, डोरेमोन, ये वो फलाना ढिमाका, तो बच्चे बड़े होके अगर शैतानी नहीं करेंगे तो क्या तुम्हें कुरान की आयतें सुनाएंगे। तो याद रखो अब अगर तुम बच्चे को सुनाते हो तो कानों में कहते हो जोनी जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। अरे नहीं नहीं, अगर सुनाओगे तो गाने गाते सुनाते हो। तो याद रखो जिस दिन तुमने इस बात पे अमल कर लिया, तुम जब बच्चों को सुनाओ तो नाते मुस्तफा सुनाओ, तुम बच्चों को सुनाओ तो मनक़बते औलिया सुनाओ, जब बच्चों को सुनाओ तो खालिद बिन वलीद के किस्से सुनाओ, जब बच्चों को सुनाओ हजरत हुसैन की बहादुरी सुनाओ, जब हजरत अली को जब बच्चों को सुनाओ तो हजरत अली का खैबर जैसे वाक़या सुनाओ। आज जो बच्चे मुसलमानों के लड़ाई को देख करके अब जब बच्चों के सामने किसी चीज का नाम लिया जाता है तो बच्चे आज अपना मुंह छुपाने लगते हैं, दिल कांपने लगते हैं। तो मुसलमानों तुमने अपने बच्चों को तारीखें सुनाना बंद कर दिया तो बच्चों ने भी फिल्मी स्टारों के नाम गिनने शुरू कर दिए। अगर तुमने अपने बच्चों को नाते रसूल पाक सुनाई या कुरान की आयतें सुनाई तो मैं ये कहता हूँ कसम अल्लाह की आज नहीं 1 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद एक दौर आएगा हमारे बच्चे भी खालिद बिन वलीद बने या ना बने, गुलाम खालिद बिन वलीद जरूर बने। अली बने या ना बने, गुलाम अली जरूर बनेंगे। हुसैन बने या ना बने, शहदाए हुसैन जरूर बनेंगे। हज़रात बस मैं इन चंद शेरों के साथ अपनी तकरीर का इख्तिताम करूं कि अंदर है नूर तो फिर बाहर हुसैन है, दोषे नबी है जिसपे, दोषे नबी है अंदर है नूर तो फिर बाहर हुसैन है, दोषे नबी है रहल जिस पर हुसैन है, सजदे में सर है तो फसल्ली रब्बिका, सजदे में है तो सर है फसल्ली रब्बिका, गर्दन कटा के मानिए वनहर हुसैन है, गर्दन कटा के मानिए वनहर हुसैन है। और नाज है हमको, हमने ये इबादत की है, चेहरे गुंबदे खदरा की तिलावत की है, उससे करना न कभी ताजमहल की बातें जिसने सरकार के रोजे की जियारत की है। और ए हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम, अरे हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम, तूने कुरान
कुरान के पारों की हिफाजत की है, तूने कुरान के पारों की हिफाजत की है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जीनते मशरिक़ैन लिखा है, क़ल्बे ज़हरा का चैन लिखा है, हमने कागज पे रख दिए आंसू, लोग समझे हुसैन लिखा है। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन, सरदाद नादाद दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। हजरात, मेरे बोलने में और आपके सुनने में जो भी अगलात हो गए, अल्लाह अपने हबीब के सदके में तमाम अगलात को माफ फरमाए। इस्तग़फ़ार कर लीजिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, कलमा-ए तय्यबा का विर्द करें, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।